हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड द जॉब में। आज हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता और वैदिक काल से जुड़े प्रमुख क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह सेंटर द्वारा कंडक्ट करवाया जाए या फिर किसी स्टेट द्वारा। इस हिसाब से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? जो हमारे पास वेदों की संख्या वह 4 है, यानी ऑप्शन डी। फर्स्ट जो हमारे पास वेद है वो ऋग्वेद है, सेकंड अथर्ववेद, थर्ड सामवेद और फोर्थ यजुर्वेद। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद हमारे पास वह ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में हमारे पास 10 मंडल हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र है हमारे पास ऋग्वेद में है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? जो गायत्री मंत्र है हमारा का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, वो 3रे मंडल में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? जो सरस्वती है उसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। क्वेश्चन 7, सबसे नया वेद कौन सा है? जो सबसे नया वेद है हमारे पास वह अथर्ववेद, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? जो वैदिक काल में राजा द्वारा जनता से कर वसूल किया जाता था उसे बलि कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्य में जयते हमारा मांडुक्योपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? जो ऋग्वेद है इसमें मंत्र का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है? जो ऋग्वेद में है वो 10,600 मंत्र है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है, हमारे पास 14 क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? जो हमारे पास 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कर्मकांड। 15 क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में रोग निवारण और जादू टोने का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषदों की संख्या कितनी है? जो हमारे पास उपनिषद है वो 108 है, यानी ऑप्शन सी। 17, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेदांत नाम से उपनिषदों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वेदांगों की संख्या कितनी है? जो हमारे पास वेदांगों की संख्या है वो हमारे पास 6 है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? जो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है वह अष्टध्यायी है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अष्टध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि द्वारा अष्टध्यायी की रचना की गई थी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराणों की संख्या हमारे पास 18 है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था वो था दूध और उसके उत्पादक, यानी बी ऑप्शन। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? जो थे वो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए गए थे, और जो को ही हम यव भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? जो वैदिक काल में सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था वो थी तांबा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन,
वैदिक शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक जो वेद का अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार कौन सा सही है? जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो व्यवसाय पर आधारित थी, जो आरंभिक वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था जो उसने आर्य को एक जाति कहा था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 29 है। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? जो 29 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सप्तशंद, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता कौन है? जो रामायण की रचना की गई थी वो की गई थी वाल्मीकि के द्वारा, ये ऑप्शन यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन है। रामायण में कितने खंड हैं? रामायण में कितने खंड हैं? जो रामायण में है 7 खंड है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाभारत के रचयिता कौन है? जो महाभारत के रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? जो कौटिल्य है उनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, और कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन है। मेघदूत की रचयिता कौन है? कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? जो ऋतु संहार है, यह कालिदास की प्रथम रचना थी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? जो ऋग्वेद की रचना की थी वो की थी वेद व्यास ने, यानी धन्वंतरी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 38 यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? जो यजुर्वेद की रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 39 है। सामवेद के रचनाकार कौन है? सामवेद की रचना की थी भरत मुनि ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 40 क्वेश्चन है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? जो अथर्ववेद की रचना की थी वो की थी विश्वकर्मा ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 41 वेदों के टीकाओं को कहते थे। जो वेदों के टीकाओं को कहा जाता था वो कहा जाता था ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? इंद्र। इंद्र को सबसे प्रतापी देवता कहा गया है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू की गई थी? जो सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा शुरू की गई थी वो की गई थी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44 क्वेश्चन है। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो अथर्ववेद है उसको हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 45 है। ओम कहाँ से लिया गया है? जो ओम लिया गया हमारे वो लिया गया ऋग्वेद से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैदिक युग में यव कहा जाता था। जो है उनको वैदिक काल में यव कहा जाता था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 47 है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? जो मनुस्मृति की रचना की थी वो की थी मनु ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48 है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? जो योग दर्शन है उसका प्रतिपादन किसने किया था? 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 49 है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? जो आर्यन द्वारा सबसे पहले खोज की गई थी वो की गई थी तांबा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन है। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता है उसको कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 51 है। ऋग्वेद में
अगन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? जो गाय है उसके लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।